नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 22 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ लहसुन का भाव है, क्या बाजार है। हमारे साथ संतोष भाई नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई, नमस्कार। सभी व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को नमस्कार। आज दिन है बुधवार और तारीख है मेरे ख्याल से 22। मुझे तारीख जी थोड़ा कम याद रहती जी जी, है। 22 ही है जी। हाँ जी, हाँ जी है। और मौसम बहुत सुहावना हो गया है क्योंकि भोले भंडारी का समय दिन आने वाला है। हाँ हाँ तो हाँ। एक महीने तो मौसम सुहाना रहता है। और बिक्री उक्री देखो, माल तौल हो रहा है, सही है। टोटल क्या नाम है, दिल्ली मंडी में 16 गाड़ी की आवक है। अच्छा जी। जिसमें हिमाचल की 8 गाड़ी है, 3 गाड़ी पंजाब की है, 2 हरियाणा की है और 2 एमपी की है। टोटल 16 गाड़ी है। अच्छा जी। आवक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा आवक नहीं है और बिक्री भी सही है। हम्म। और ऐसा होता है कि देखिए, जब धूप निकलती है तो बारिश भी जरूरी होती है। समय के हिसाब से, किसान के हिसाब से देखा जाए तो बारिश भी तो जरूरी है। तो सब समय समय से हो रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बिक्री में कोई फर्क नहीं। थोड़ा बहुत चलिए। 19-20 आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको बार बार बोला, सावन में थोड़ा सा 19-20 का फर्क आएगा बिक्री का, लेकिन चलता रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी। अच्छा, ये बताओ संतोष भाई, आज आपके जो है वो क्या किसी जगह से कम ज्यादा हुई है? थोड़ी सी कह रहे हैं पंजाब कम हुई है। बाकी अगर 16 गाड़ी देखो, 15-16 गाड़ी तो दिल्ली में आता रहा, तो कोई ज्यादा विशेष आवक नहीं है। हिमाचल की कल तो 2 ही 3 गाड़ी थी, परसों 14 गाड़ी थी, आज भी 8 गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हिमाचल का माल तुल रहा है, दिखाइए क्वालिटी। अच्छा जी। हाँ बढ़िया, कह रहा है भाई, ये वाला देखो माल ये तौल हो रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ये 160 रुपये बिका है भाई साहब। ये देखो। हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल बेस्ट क्वालिटी है, क्या नाम है, 160 रुपये बिका है। हाँ जी। क्वालिटी बढ़िया है। हाँ क्वालिटी ठीक है, साइज छोटा है हाँ। लेकिन जो है क्वालिटी बढ़िया है। अच्छा जी। ये 160 का बिका है। हाँ। और ये वाला लाल जाली, ये 150 की पोजीशन है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी ये सारे लहसुन हरियाणा के लगे हुए हैं। इनमें हरियाणा वाले में ये मान के चलो 90 रुपए से लेके लगभग इसमें 130-140 तक का लहसुन लगा हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, क्वालिटी के हिसाब से सारे हरियाणा वाले माल है। और इधर आपका हिमाचल का ये बढ़िया बढ़िया खील आए हुए हैं, खील है। ये भी सब हिमाचल का ही है। अच्छा जी। ये सब जो जो बढ़िया खील होती है उनकी पोजीशन मान के चलो दीपक भाई, कह रहा है लगभग 100 रुपए से लेके 120-125 तक बिकता है बढ़िया खील। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब क्या संतोष भाई, एक बार सभी जगह का ना बताओ, कश्मीर से शुरू करो भाव। कश्मीर भाई साहब इस समय बढ़िया, कह रहा है कश्मीर का लहसुन बिक रहा है 125-30 रुपए किलो, अच्छा जी। बढ़िया। अच्छा जी। और बीज वाले अब ले जा रहे हैं। और आने वाले अब 1-2 महीने में ये समझ लो कि लहसुन में कुछ चीजें अलग से नहीं देखने को मिलेगी। जैसे अच्छा जी। कि जो काटर गोले के है तो अगस्त सितंबर से, जैसे सितंबर अक्टूबर के आसपास बिजाई शुरू हो जाती है, तो लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो काटर गोला का लहसुन जो है हो सकता है तेज रहेगा। अच्छा जी। और एक बात मैं बार बार और भी कहूंगा किसान भाइयों के लिए, कि जैसे रामपुर वगैरह का लहसुन काटर गोला जो इतना मतलब धूम मची हुई है, वो लहसुन सिर्फ बिजाई के लिए जा रहा है। हाँ। लेकिन आने वाले अगले साल, चलो खैर अब ये तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वही फसल जब उनके पास हो जाएगी तो इतना रेट अगले साल नहीं रहेगा उसका। क्योंकि जैसे जब हर जगह वही लग जाएगा तो उतना, लेकिन ठीक ठाक उसका हमेशा रेट रहता है। और अभी भी दिल्ली में भी 2-3 दिन से बिक्री ठीक निकली है, मौसम ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा संतोष भाई, हमने पिछले साल भी देखा, लोग कह रहे थे सावन में भाव नहीं मिलेंगे, लेकिन सावन में भाव बने। सावन आने वाला 30-29 30 जुलाई के आसपास। दीपक भाई देखो, ऐसा है, अब चीजें बदल गई। मैं देखो नवरात्र में भी ऐसे कहता था, अब चीजें बदल गई हैं। लोग जो नहीं खाता तो नहीं खाता, उसके लिए सावन और ये अपना नवरात्र उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो खाता है खाता है, या नहीं खाता नहीं खाता है। सही बात। और बाकी ये होटल वगैरह, हाँ इतना जरूर है कि जैसे अब तो नवरात्र से ज्यादा थोड़ा सा सावन में बिक्री का फर्क पड़ता है। कुछ लोग क्या नाम है, जैसे कांवर और लेने चले जाते हैं, कुछ खाना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बिक्री का फर्क आता है सावन के महीने में। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, शुरू थोड़ा के बहुत कहना फर्क में। देखने को मिलता है। हाँ, वो देखने को मिलता है, 19-20 का फर्क रहता है। 18-20 मान के चलो, थोड़ा बहुत फर्क रहता ज्यादा है, नहीं रहेगा, है ज्यादा ना? नहीं रहता। अच्छा, ये बताओ संतोष भाई के फिलहाल मंडी में जो है ना पंजाब वाले मालों का भाव। पंजाब का भाव भाई साहब है इस समय 70 रुपए से लेके और 160-65 रुपए तक, बढ़िया क्वालिटी, अच्छा। एक नंबर अच्छा की। जी। और ये देखो लहसुन बहुत बढ़िया हरियाणा का बिका है, दिखाइए। ये शंकर है। हाँ ये मान के ले चलो जाओ ले जाओ ले जाओ, नहीं, यमुनानगर का। ये भी पंजाब का ही है। अच्छा, पंजाब का हाँ है। पंजाब का है। ये पंजाब का। हाँ ये लहसुन मान के चलो 115-120 के आसपास है। जी। और हरियाणा वाले क्या भाव बिक रहे हैं जी? हरियाणा वाले बिक रहे हैं बहुत जी, नीचे में 70 रुपए से लेके ऊपर में 140 रुपए तक, बढ़िया क्वालिटी, बेस्ट। ये बिक रहे हैं हाँ जी। 130-35 बहुत अच्छा हो, 40 बहुत बढ़िया, बेस्ट क्वालिटी। और संतोष भाई, हिमाचल की जनरल पोजीशन क्या है? हिमाचल की देखिए भाई साहब, जनरल पोजीशन, अभी किसी व्यापारी भाई का फोन आया था,
उसने वीडियो देख के ही क्या नाम फोन किया होगा। तो हमने उनको 100 रुपए से लेके 190 तक बताया था, बल्कि उन्होंने हमारे सवाल पूछा कि क्या 10 रुपए घट गए 200। मैंने उनको बोला नहीं, 200 भी है, 210 भी है, वो 2 4 5 गड्ढे बिकते हैं। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो वो 100 से लेके 190 की है। अब 2 गड्ढे 5 गड्ढे अगर मान लो बिक गया तो उसका एवरेज में नहीं लगा सकता। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उसकी सही पोजीशन है 100 से 190, लेकिन 100 के नीचे कुछ भी नहीं हिमाचल। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो संतोष भाई, अब हमारा कौन सा रहेगा जी? यूपी के माल रह गए। यूपी के माल भाई साहब, यूपी के माल में थोड़ी सी क्या नाम है गिरावट आई है। अच्छा जी। क्योंकि अपने जैसे जो यूपी के माल है वो थोड़ा सा देसी क्वालिटी होती है। अच्छा। और उसमें भी जैसे पहले मीडियम 70 75 की बिक रही थी, हाँ। बिक रही थी। हाँ। लेकिन एक हफ्ते 2 हफ्ते से वो पोजीशन हो गई है 62 65 रुपए। अच्छा जी। हाँ, यूपी के माल की उसकी जो स्टार्टिंग पहले 70 75 थी, उसकी 60 62 रुपए से स्टार्टिंग है। वो बिक रहा है 60 62 रुपए से लेके 120 30 रुपए तक। अच्छा जी। और छिपा का बिक रहा है वही, जैसे मान लो बुंगी उंगी है तो वो 60 62 65 का है। और बढ़िया लहसन है ऊपर में 130 35 तक। अच्छा जी, ये भाव है। हाँ जी, ये भाव है, ये अच्छा। भाव कोटा का भी है। जी, यही कोटा का है। हाँ जी। अच्छा, ऊटी कहीं कहीं से आ रहा है? ऊटी आता है अभी, जैसे छिपा से ऊटी आ रहा है, छिपा से ऊटी आ रही है। लेकिन ऊटी वाले में एक बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि जैसे अगर थोड़ा बहुत हल्का माल है तो उसको आप रोक नहीं सकते हो। 10 दिन 5 दिन धांग लगी रहती है, 2 4 दिन, तो वो डैमेज होने लगता है। अच्छा। हाँ, ऊटी का माल तो आए और 2 दिन 4 दिन के अंदर बिक जाए तो व्यापारी को 2 पैसे मिलेंगे, नहीं तो व्यापारी घटने बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ऊटी वाले काम में तो बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि अभी लास्ट का सीजन है। सही पूछो तो जो अपना मानना है कि जो ऊटी की क्वालिटी है वो स्टार्टिंग के जो शुरुआत में, जब वो जनवरी फरवरी में, जो दिसंबर जनवरी में निकलते हैं ना नए में, जो फरवरी मार्च तक मजा है, उसके बाद ऊटी में क्या नाम है मजेदारी नहीं है, उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। अच्छा जी। हाँ, आपने तो अगर लगा के रख दिया 20 कट्टे, 2 दिन 4 दिन बाद उसके अपने आप रंग रूप बदलने लगता है, ये दिक्कत आती है। बिल्कुल सही बात है। तो आज भाई साहब, जैसे हमने देखा बारिश का माहौल 2 3 दिन से बना है, मौसम में ठंडक हो लगातार गई। 3 दिन से मौसम ठंडा हो गया। दिल्ली वासियों के क्या नाम है एसी के पैसे बच रहे हैं और बिजली के, और हाँ। मौसम एकदम बढ़िया ठंडा हो गया है। और दूसरी बात देखिए, आज भी जो मानते हैं, जो जिस धर्म को भी मानते हैं, उनके लिए तो ऊपर वाला है, जिस भी धर्म के लोग हो गए, तो भोले भंडारी का वो मौसम आने वाला है तो अपना रूप तो दिखाएंगे दिखाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा तो हर साल हो रहा है, जब और वैसे भी मानसून आ गया है। और ये भी जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले जैसे अब सीजन धान का लग रहा है, हर जगह धान लग रहा है, तो कुदरत का जो है पानी तो जो है जरूरी होता है ना। आप ट्यूबवेल से कितना भी चला लीजिए, लेकिन अगर ऊपर से बारिश नहीं होती है तो उससे दिक्कत होती है ना। बिल्कुल। तो बारिश भी जरूरी है किसानों के लिए, फसलों के लिए। अब तो सही समय है, मानसून भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा संतोष भाई, सभी जगह की प्रोडक्शन मंडियों से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लो अभी जो सच बात है कि जैसे पंजाब वगैरह से माल तो अभी 2 महीने आएगा, जो किसान भाई बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ व्यापारिक माल तो आता नहीं पंजाब से। किसान भाइयों के अगर रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब अभी 1 से 2 महीने पूरा आएगा, भरपूर आएगा। हिमाचल भी अपना 1 2 महीने पूरा चलेगा। अच्छा जी। और ये उसके बाद फिर क्या नाम है, आने वाले अगस्त के बाद जो है, सावन के बाद एमपी थोड़ा जोर पकड़ लेगा। वो हर साल का वो ऐसा उसमें सिस्टम है। वो फिर क्या नाम है, जितने स्टाकर भाई हैं, स्टॉक किए हुए हैं, तो वो नहीं रुक सकते, तो फिर एमपी की आवक बढ़ेगी आने वाले 1 महीने बाद। अच्छा जी। तो कुल मिलाकर के भाई साहब, जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है उन्हें मालों को बेचना कैसे चाहिए, क्या कहोगे? जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, मेरा मानना तो यही है, देखिए अभी तो सही पूछो, जो मान लो हमारे भी 1 2 जानकार, जो भी जानकार व्यापारी भाई हैं, जिनसे बात होती है। जिनसे बात होती है, उन्होंने हमारे गाड़ी बेच भी, दुकान पे बेचा भी। तो जैसे मान लो हिमाचल का स्टॉक किए थे, वो ला के बेचे यहाँ दिल्ली मंडी में। फार्मिंग श्रीनगर किए थे, वो भी ला के बेचा। तो ऐसे जो काटर गोला वगैरह जो भी कह रहा भाई, ये लहसन जो लोग स्टॉक किए हैं, अभी 5 7 दिन में थोड़ा बेचे, बाकी उसके बाद 15 20 दिन बाद जो है उसकी पोजीशन ठीक रहेगी मेरे हिसाब से। और जो एक सिस्टम चल रहा है कि जैसे 15 गाड़ी 20 गाड़ी 25 गाड़ी हर स्टेशन पे, या जैसे ठीक ठाक आ रही है आवक, अगर कोई हड़बड़ी नहीं करेगा तो लहसन का पूरे साल भाव सही चलता रहेगा। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, जो अपनी उम्मीद है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत मद्दा हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 4 10 रुपए देखो ऊपर नीचे हो सकता है, इतना लहसन में माने मतलब नहीं रखता। जैसे मान लो कोई चीज 130 की बिक रही है, अगर वो 125 की बिकने लगे या 120 बिकने, लहसन में इतना माने मतलब नहीं। हाँ, 50 रुपए का गैप नहीं आएगा, उम्मीद तो यही है। और हो सकता है कि जो भी व्यापारी भाई क्या नाम है लेके बैठे हुए हैं, उनका मुंह मीठा होगा, ठीक ही भाव मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। और हमारा एक ही देखो, अपने एक ही कामना रहती है, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे लेने वाला ग्राहक भी हो, उसको 2 पैसे कमाई होगी तभी उसे जुड़े, उसी से सबका क्या परिवार चल रहा है, तो सबको कमाई होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, अगस्त में त्योहारी सीजन भी शुरू हो जाता है, कुछ अगस्त और में बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी? ये जैसे अभी बता रहा हूँ आपको, सावन का महीना चालू हो जाएगा, 29 तारीख सावन लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, सॉरी सावन चालू हो जाएगा।
तो पूरा अगस्त ये त्योहार का भी रहेगा, उसमें 2 दिन की 15 अगस्त की छुट्टी आ रही है, कुछ फिर वो रक्षाबंधन, तो सारे कह रहे हैं इसमें त्योहार आएंगे। इसीलिए जो हम 19-20 कह रहे हैं कि सावन के महीने में कम बिकता है, तो उसमें त्योहार भी क्या नाम है फर्क डालते हैं ना भाई साहब। वो पूरा महीना सावन का रहता है तो उसमें सारी चीजें रहते हैं ना, इसीलिए क्या नाम है बिक्री थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर व्यापारी भाई, किसान भाई एक जैसे कोई पैनिक नहीं होंगे, सिस्टम से चल रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही जो भी आ रहा है, मेरा यही मानना है कि जो भी रफ्तार से लहसुन आ रहा है, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का, अगर यही रफ्तार रही तो लहसुन ज्यादा स्टॉक यहाँ दिल्ली मंडी में या स्टेशनों पे ज्यादा भरेगा नहीं, आराम से लहसुन बिकता रहेगा। अभी अगर एक ही दिन 50-50 गाड़ी ला के ठोक देंगे तो एक दिन जैसे डिसबैलेंस हुआ तो दिक्कत होगी। बाकी आराम से जिसके पास माल है थोड़ा थोड़ा निकालते रहे, थोड़ा थोड़ा क्या नाम है चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कट्टे कितने पड़े हैं अपने फड़ों पे मंडी में वैसे? पूरे मंडी में हाँ जी, हाँ जी। पूरे मंडी में इस समय कम से कम मेरे हिसाब से 8,000 कट्टा होगा, 7 और से आज फ्रेश कितने होंगे जी? फ्रेश 16 गाड़ी है तो 16 गाड़ी मान के चलो क्या नाम है 3,500 कट्टा। हाँ, छोटी बड़ी मिला 3,000 कट्टा तो है जी। तो यानी कि 11-12 हजार कट्टे मान लें अभी। हाँ, 10,000 कट्टा मान के चलो, 10,000 कट्टा कह रहे, क्योंकि और कितना भी देखो दिल्ली मंडी में तो कितना भी कम क्या नाम अगर बिकता है 3-3,500 कट्टा बिकता है, इतना बिकता है। तीन मतलब सेल 3-3,500 हाँ, की है। इतना तो बिक जाता है। आज भी बिकेगा ना? बिल्कुल बिकेगा। जैसे मान लो 20 दुकानें हैं, एवरेज में वही 100 कट्टे के अगर एवरेज लगा लो आप 20 कट्टे के तो 2,000 तो वैसे हो गया। और जैसे मान लो कोई और बड़े आड़ती भाई है जो ज्यादा बेचने वाले, अगर उन 200 300 400 बेच दिया 2-3 आड़ती और तो वो मिला के वही एवरेज में 3,000 की जाती है। हाँ जी। तो संतोष भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद लगातार किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए, व्यापारी भाइयों को मार्गदर्शन देने के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब 8700610884 जी। और फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर्स, A276 और A292। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शुक्रिया, थैंक यू। आप ये देख सकते हैं, ये संतोष जी का कार्ड है जी, और देखिए नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं, और आप एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।